अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। हुकूमत के नीचपन की वजह से जी अभी तक खान को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। रात के इस वक्त तकरीबन 11 बजे हुए हैं और पूरी कौम इंतजार कर रही है कि कब इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि जाहिर है उनकी सेहत के हवाले से जो चीजें सामने आई हैं उसके बाद तो सारे ही लोग, जो पूरी पाकिस्तानी कौम है, वो परेशान है। लेकिन नीचपन और छोटेपन की भी इंतहा होती है। लिहाजा अब हो क्या रहा है, बजाय इसके कि हुकूमत अपना फर्ज पूरा करती, अदालतों की इंटरफेरेंस के बगैर ही खान को अस्पताल मुंतकिल करती, अदालतों के हुक्म को ही नहीं माना जा रहा, उल्टा उस हुक्म को चैलेंज कर दिया गया है। अब हो ये रहा है कि हुकूमत ये कहती है कि चले हम खान को पिम्स अस्पताल के अंदर मुंतकिल कर देते हैं, शिफा हॉस्पिटल के अंदर हम नहीं करेंगे। यानी यहां पर मामला जो है वो अड़े हुए हैं। जबकि पिछले भी लोग में मैंने आपको बताया था, उस वक्त हम शिफा हॉस्पिटल के बाहर ही, उधर करीब ही मौजूद थे कि गैर मामूली जो हलचल है वहां पे लोगों की और सिक्योरिटीज की, एजेंसीज की, वो वहां पे हो रही है। और आज रात, अभी जाहिर है 11 बज गया, अभी तक नहीं किया गया, लेकिन चांसेस है कि अगर करना है, अदालती हुक्म की रोशनी में करना है, तो फिर आज की ही रात है। उसके बाद तो जाहिर है फिर वो 48 घंटे का जो टाइम है वो गुजर जाएगा। नून लीगी मुसलसल मजाक उड़ा रही है। अभी मैंने आपको बताना है कि अब पीटीआई का प्लान क्या है, आगे होने क्या जा रहा है, लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या खबर है। नून लीग वाले मजाक उड़ा रहे हैं। ये कौसर काजमी साहब हैं, कहते हैं जेल से अस्पताल मुंतकिली को गुनाह कबीरा करार देने वाला नाम निहाद नेल्सन मंडेला जब गिरेगा तो हम बात करेंगे और याद करवाएंगे कि यह किस तरह दूसरों की बीमारी का मुंह बना बनाकर मजाक उड़ाता था। वो मजाक उड़ाता था। किसी पर छोटा सा, शरीफ फैमिली में से किसी पर छोटा सा भी केस बन जाए तो किसी की कमर की दर्द निकल जाती है, किसी के प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, और किसी को डिप्रेशन हो जाता है, और किसी को पता नहीं कहां कहां पे क्या कैसे कैसी सर्जरियां करानी होती है। तो ये बहरहाल छोड़ दे, नीचपन है, छोटापन है। हुकूमती सहाफी मंसूर अली खान ने यह कहा कि यार ये नीचपन की, छोटेपन की, शोधेपन की इंतहा कर रहे हैं। इनको ऐसा फेंटा लगेगा सियासी तौर पे ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं कि एक शख्स बीमार था, अदालतों ने हुक्म दे दिया था, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने हुक्म दिया था और इन्होंने अमल नहीं किया था। कल को ये इन पे आ गया तो इनके पास कोई भी दिफा करिए चीज नहीं रह जाएगी। अच्छा, अब अगली खबर सुनिए। खबर तो जाहिर है नूनी को यह पता है कि गेम हो चुकी है हमारे साथ, क्योंकि गेम शुरू है। देखिए, अभी कुछ लोग, पीटीआई के कुछ लोग तरदीद कर रहे हैं ना कि रात को बैरिस्टर गौहर की कोई अडियाला में मुलाकात नहीं, मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात के अंदर बहुत कुछ डिमांड्स पेश की गई हैं खान से मनवाने की, जो पिछले भी लोगों मैंने जिक्र भी किया था। और इसके अलावा एक और खबर, आज मुझे एक सहाफी ने खबर दी। जब मैं शिफा हॉस्पिटल के बाहर था, बड़ी अजीबोगरीब हलचल थी वहां पे। एक सहाफी दोस्त भागता हुआ आया, उसने बताया कि भाई कोई भी यहाँ पे फोटो, कोई तस्वीर कोई वीडियो ना बनाना, वरना ज़ाहिर सिक्योरिटी और वो काफ़ी लोग वहाँ पे मौजूद हैं। तो वहाँ पे एक सहाफ़ी ने बताया और उसकी खबर थी, उसने बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 12:30 बजे, कल 12:30 बजे। सुबह 8 बजे शिफा हॉस्पिटल के बाहर सिक्योरिटी पहुंचना शुरू हो गई थी। तो लिहाजा ये किसी और जगह पे तय हो चुका है कि खान का इलाज करवाना है, हुकूमत रोड़े अटका रही है। अब असदुल्ला खान साहब की खबर सुन लें लॉन्ग मार्च के हवाले से। उसके बाद वीडियो के आखिर में एक बड़ी अहम अपील है, वो भी आपके सामने रखनी है। इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा तो उसके नताइज होंगे। इस वक्त अगर नून लीग जिद लगाती है तो वो उसे सूट नहीं करती। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर 27 सितंबर वाला लॉन्ग मार्च 27 अगस्त को भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है। ये हो सकता है सुहेल अफरीदी साहब ये ऐलान कर दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं हो रहा, 27 सितंबर से दूर है, हम 27 अगस्त या फौरी तौर पर सड़कों पर निकलने लगे हैं। पीटीआई ने बड़ी मेच्योरिटी दिखाई है। कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कोई उनका अपनी कारकुन शारकुन को बड़ी तादाद के अंदर या कोई रहनुमा नहीं गया शिफा हॉस्पिटल की तरफ। इंतहाई मेच्योरिटी पीटीआई के रहनुमाओं से लेकर क्यादत और वर्कर तक ने दिखाई है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर लोग फौरी तौर पर सड़कों पर होंगे और उसी वक्त लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा। अब आखिर में जरा मुख्तसर
अपील सुन ली और उसके बाद एक वीडियो आपके सामने रखनी है। मुझे जो लोग जानते हैं, हम तकरीबन महीने में 1-2 दफ़ा जो ज़रूरी केस होते हैं, जिन लोगों की को मदद की ज़रूरत होती है, उन केसेस में आपके सामने रखता हूँ और तकरीबन 90% जो केसेस हैं वो हल भी हो जाते हैं, लोगों की मदद भी हो जाती है और लोगों का मुस्तकबिल भी अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है, या जो उनकी मुश्किलात होती हैं उनमें कमी आती है। लाल परी पीटीआई की एक कारकुन है, ख्वाजा सराह हैं। इन पर पहले भी मैं स्टोरीज कर चुका हूँ, इनके इंटरव्यूज बड़े वायरल होते हैं और इनकी मदद के हवाले से भी पहले भी अपील कर चुका हूँ, फिर दोबारा भी की थी। अब ये पीटीआई की कारकुन है, शिफा हॉस्पिटल भी आज पहुंची हुई थी, ये अकेली शिफा हॉस्पिटल पहुंची हुई थी, केपी हाउस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये भीख मांगती है, भीख मांगती है। इनको कोई किराए पे घर नहीं देता। वजह क्या है? ख्वाजा सराह है। दूसरी वजह पीटीआई वोकल है, वो कहते हैं भाई छापा पड़ जाएगा। इनको किसी ने 3 मरले जमीन गिफ्ट कर दिया डेला रोड पे। इन्होंने मुझसे अपील की कि आप मेरी मदद करें, लोगों तक मेरी आवाज पहुंचाएं, ताकि इनका जो 3 मरले का वो प्लॉट है उस पर एटलीस्ट एक मकान, एक 4 दीवारी और वो छोटा मोटा जो बिजली का इंतजाम है वो हो सके। और जाहिर है आजकल जितनी महंगाई है उसमें बहरहाल काफ़ी खर्चा तो होता है। तो मैंने अपील की लोगों से, लेकिन बदकिस्मती से लाल परी की मदद जो है वो नहीं हो सकी। कराची से एक गालबन हमारी बहन है, उन्होंने कोई उसको उनकी थोड़ी बहुत मदद की थी। तो आज दोबारा मुझे लाल परी का फ़ोन आया, उनका बारिशों का मौसम है, मैं ज़ाहिर बड़ी परेशान हूँ, तो मेरे लिए आवाज़ उठाएं। तो ये एक तो आवाज़ आपके सामने उठा दी, दूसरे नंबर पे उनका जो साबका मैंने एक इंटरव्यू भी किया था वो भी आपके सामने रख दूं, ताकि थोड़ा सा और चीज़ें वाजिया हो जाए। बहरहाल आपको अपडेट करते रहेंगे, और अगर आज रात को खान को लाया जाता है तो फिर उस हवाले से भी आप खबर देंगे, आपको बताएंगे। फिलहाल लाल परी की वीडियो देखिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़, मेरे साथ लाल परी खड़ी हुई है। लाल परी बहुत ही बहादुर ट्रांसजेंडर हैं और एजुकेटेड, इंतहाई एजुकेटेड, जिन्होंने एमए इस्लामियात भी किया हुआ है, इंतहाई बोल्ड गुफ्तगू करती हैं। खान का मुकदमा हो या पूरे पाकिस्तान की जो ओवरऑल सूरत हाल है उस पर ये जो कमेंट करती हैं, तगड़े से तगड़ा सहाफ़ी, बहादुर से बहादुर सहाफ़ी भी कांपता है इस तरह की बातें करते हुए। आज स्पेशली लाल परी के हवाले से आपसे खुसूसी रिक्वेस्ट भी करनी है कि लाल परी की हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। पहले भी एक दफ़ा इनके साथ मैंने स्टोरी की थी, लेकिन अब लाल परी का जो पर्पज़ है वो बड़ा अहम है। लाल परी को बेशुमार, ज़ाहिर है बतौर ट्रांसजेंडर ही इस मुल्क के अंदर बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन जब आप एक्टिविस्ट होते हैं, जब आप किसी सियासी जमात के साथ होते हैं, जब आप बोल्ड गुफ्तगू करते हैं, जब आप हक सच की आवाज़ उठाते हैं, तो फिर आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बहरहाल लाल परी आप अपना मामला जो है खुद ही ज़रा बताएं, फिर मैं भी नाज़रीन के सामने, और अभी जो आपका डेवलपमेंट है, जो आपने काम शुरू किया है, उसकी भी वीडियो मेरे पास है, वो भी नाज़रीन के सामने रख दूंगा। तो क्या अभी क्या मुश्किलात हैं आपको बतौर ट्रांसजेंडर? तो मुश्किलात हैं ही हैं, बतौर पीटीआई एक्टिविस्ट। शुक्रिया फैसल भाई, आपने टाइम दिया। ज़ाहिरी बात है, एक तो ये जो है ट्रांसजेंडर, इसकी वजह से आप मुश्किलात साबिक होती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़कर ना अब मुझे पीटीआई की वजह से ज़्यादा मुश्किलात हैं। और बोल्ड गुफ्तगू की वजह से, जिस तरह मैं गुफ्तगू करती हूँ उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात और दुश्वार गुज़ार घाटियों से मुझे गुज़रना पड़ रहा है इस टाइम। तो मकान का बहुत बड़ा इशू है, प्रॉब्लम है। लोग वैसे ट्रांसजेंडर को मकान नहीं देते, फिर जब एक बड़ी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो और हक़ और सच की बात भी इंसान करे, तो फिर बहुत सारे मसाइल जो वो जन्म लेते हैं। तो मकान का बहुत बड़ा इशू है। एक बंदे ने मेहरबानी की, नहीं मिलता, किराए पे घर नहीं लोग देते। नहीं देते। अभी जिस मकान में मैं रह रही हूँ, उस बंदे ने कहा कि भाई मैंने आपकी वो तकरीर सुनी, आप इतना सख्त बोलते हो, मुझ पे पर्चा हो जाएगा, मुझे कौन बाहर निकलवाएगा, आप मकान खाली बहुत करें। सख्त तो आप बोलती हैं। अभी आप वो वहाँ पे मरियम औरंगजेब के हवाले से गुफ्तगू कर रही थी, मैंने कहा मुझ पे ये तकरीर सुनने का पर्चा ना हो जाए। तो फिर दूसरे से बात की, उसने भी कहा कि भाई मुश्किल है, आप जिस तरह की गुफ्तगू करती हो ना तो मुश्किल है। तो फिर एक बंदे ने मेहरबानी की, उसने मुझे 3 मरले का, ये अडियाला रोड पर ही, जी मेहरबानी की उसने, ये अडियाला रोड पर ही है। तो अच्छा, ये जेल से इस पिंडी की साइड पे? हाँ, पिंडी वो गुलशनाबाद के पास। अच्छा। तो 3 मरले का प्लाट उसने दिया है, गिफ्ट किया? गिफ्ट किया है। अच्छा, माशाल्लाह। रजिस्ट्री वगैरह, इंतकाल वगैरह हो गया है। अच्छा, फिर 2 लाख एक बंदे ने दिए। फिर मैंने आपको वो वीडियो भी भेजी थी, उसकी वो जो डीपीसी, बुनियादी होते हैं, हाँ बुनियादी डीपीसी उसकी मुकम्मल हो गई है। अब मैं चाहती हूँ कि एक कमरा अगर बन जाए, ताकि मैं बाइज़्ज़त तरीके से, आसानी के साथ, जो बाकी मेरी मानदा ज़िंदगी है, मैं हक़ और सच के साथ, हक़ और सच का अलम बुलंद करते हुए मैं अपनी बाकी मानदा कोई ज़िंदगी निकाल ना सके। कोई निकाल ना सके, किसी की बात ना सुननी पड़े, बाइज़्ज़त तरीके के साथ
हक और सच का अलम बुलंद करते हुए मैं अपनी हाँ। बाकी मानदा ज़िंदगी गुजार सकूँ। तो इस सिलसिले में अगर कोई बहन भाई मुझे एक कमरा अगर वहाँ पे हाँ। बनवा दे तो उसकी बहुत ही थैंक होगी। अच्छा, किस तरह का कमरा, मतलब बेसिक सा कमरा आप चाहती हैं? जैसे ये दिखाएं ना ज़रा, ये एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, ये ब्लॉकों का बना हुआ है, इस पे कम पैसे लगते हैं। हाँ, आपको पता है जितनी आजकल महंगाई है महंगाई है। तो ऐसा कमरा ये तो मतलब ये बहुत छोटा है, इसमें अच्छा, मेहमान भी आ जाते मैं हैं। जो लोग देख रहे हैं, मैं आपके लिए भी तो मैंने जो अभी सिंपल सा कमरा हो ना, ताकि सुकून के साथ इंसान ज़िंदगी गुजार सिंपल सके, सिंपल कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो वो भी वहाँ पे अच्छा, बैठ मैंने सके। सिंपल से सिंपल कमरे का ना, आपने अभी बात की ना, तो मैंने 2-3 दिन पहले एस्टीमेट लगाया था। सिंपल से सिंपल कमरा जिसमें एक पंखा हो जाए, एक दरवाज़ा हो जाए, एक खिड़की हो जाए, उसके अंदर ब्लॉक भी लगे हों, उसके अंदर वो प्लस्तर भी हो और वो फर्श जो टाइलें ना हो, सिंपल जो सीमेंट का फर्श होता है और ऊपर वो छत तो लोहे का जो टी टाइलें, सिंपल से सिंपल कमरा 4,70,000 से लेकर 5 लाख पे बन रहा था। मतलब ज़ाहिर है एक बड़ी रकम इस पे लगती है और इसमें फिर खिड़कियाँ, इसमें फिर दरवाज़ा और चारदीवारी भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा तो नहीं है कमरा बन जाए। हाँ, बिल्कुल, ज़ाहिर बात है, चारदीवारी भी ज़रूरी है और दरवाज़ा खिड़की भी तो होती है यकीनन। और पानी का बोर भी ज़रूरी है। पानी का बोर भी ज़रूरी है। इसके अलावा यानी ये बेसिक चीज़ें हैं, कम से कम। हाँ, बिल्कुल, एक कमरा तो हो तो चलो ज़िंदगी गुजार सकता है एक आदमी, आराम से गुजार सकता है, लेकिन पानी के बगैर तो बहुत ही और मुश्किल ज़ाहिर है। है बिजली का मीटर भी। हाँ, बिजली का मीटर भी लगवाना पड़ता है, पानी का बोर भी करवाना है। तो आप ये चाहते हैं कि आपका अगर छोटा-सा मतलब घर बन जाए, जी, एक जी। कमरे वाला, हुँ, तो हुँ। आपको ये मुश्किलात ना हाँ, हों। मुश्किलात से जान छूट जाएगी, जो मैं मंथली जो किराया दे रही हूँ, उससे भी जान छूट जाएगी। कम से कम वो पैसे मेरे बच जाएँगे तो जो मैं। चलो एक बंदे को फिर भी एहसास भी होता है ना जी। कि चले अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी प्राप्ति है, बिल्कुल सही बात है। बंदा सिक्योर होता जी, है कोई। सिक्योर होता है, बिल्कुल। जी। इसके अलावा फिर काम काज के हवाले से भी पहले भी आपने बताया था कि भीख मांग के गुजारा करना हाँ, पड़ता तो वो तो आपको पता है मैं सच्ची बातें करने की है। कायल हूँ। झूठ मुझे बोलना आता नहीं है और किसी की गुलामी और किसी की चपलूसी करना मुझे नहीं आती। हाँ, हाँ। मैं अपनी लीडरशिप पर भी खूब बरसती हूँ। आप सुनते रहते हैं, हाँ। मैं कितना बरसती हूँ अपनी लीडरशिप पर। हाँ, हाँ। मैं किसी को नहीं छोड़ती, जो भी 2 नंबर आदमी है, मैं उसको नहीं छोड़ती, ठीक है? इसलिए 2 नंबरी से मुझे नफ़रत है, मुझे गुलामी से नफ़रत है। तो मैं इतनी पढ़ी लिखी और एजुकेटेड होने के बावजूद मैं भीख माँगने पे मजबूर हूँ। भीख माँग के मैं अपना गुज़र बसर करती हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। पहले भी लाल परी के हवाले से आप बताया था, हाईली एजुकेटेड है, एमए इस्लामियात लाल परी ने किया हुआ है और ज़ाहिर है लाल परी की ज़िंदगी में बेशुमार मुश्किलात हैं। आपसे गुजारिश ये है कि ज़रूरी नहीं, देखिए ये जो खर्चे हैं, ये कोई चलिए बहुत बड़ा खर्चा तो नहीं, लेकिन फिर भी ज़ाहिर खर्चे तो हैं। तो जो लोग ताउन करना चाहते हैं, वो ये नहीं कि कोई बंदा डर जाए सोच के कि यार वो कमरे पे इतने लाख लगते हैं या फिर वो चारदीवारी पे पैसे लगते हैं। कोई इतने लोग हैं, इतने लोग देखने वाले हैं, अपनी बसात के मुताबिक कोई बंदा कहता है यार चलो बोर मेरे ज़िम्मे आ गया, कोई कहता है चलो चारदीवारी मैं करवा दूंगा, बेशक ये ब्लॉकों की हो जाए, ये थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं, या कोई जिसकी अफोर्डेबिलिटी कम होती है, 5-6 हज़ार का पंखा आ जाता है, वो कहते हैं भाई मैं आपको पंखा लगवा दूंगा। तो इस पंखा तो तरह खैर मेरा है अपना। अच्छा, पंखा अब है। जहाँ पे मैं रह रही हूँ पंखा तो वहाँ पे लगा हुआ वैसे है। मैं बात कर रहा हूँ कि छोटी-छोटी चीज़ों से आप लोग कंट्रीब्यूट करके एक ख्वाजा सरा की ज़िंदगी जो है आप बेहतर बना सकते हैं, ताकि वो बाकी पाकिस्तानियों के हकूक़ के लिए अच्छे तरीके से आवाज़ उठा सके। बहुत शुक्रिया। और इस सिलसिले में स्पेशली अपील बार-बार ही करता हूँ, हम बेशुमार केसेज़ इस तरह के करते भी हैं, लोगों की हेल्प होती भी है, और लेकिन ये ज़रा ख़ुसूसी किस्म का केस है कि बतौर हम पाकिस्तानी, हम मर्दों की मदद करते हैं, हम ख़वातीन की मदद करते हैं, हम एक ट्रांसजेंडर एक डिफरेंट केस है, ये हम तो फ़र्ज़ है बतौर सोसाइटी कि इनकी हम हर लिहाज से मदद करें, इनके काम आएँ। बहुत शुक्रिया।